सूर ढल गया, मेरा सामने से दिल मिल गया, मेरा सामने से दिल मिल गया। जैसे मिल गया चकोरे को चंदा, जैसे भागीरथ को मिली श्री गंगा, जैसे कन्या को मिले मन का साथी, जैसे दीपक को मिल गई बाती, जैसे मछलियों को मिले जल की धारा, जैसे सागर हुआ हो मीठा सारा। मेरे हृदय का पाप जल गया, मेरा सामने से दिल मिल गया, मेरा सामने से दिल मिल गया। को मिले मेवा व्यंजन, मिले अजगर को शीतल चंदन, जो भिखारी को मिले मेवा व्यंजन, जैसे अजगर को मिले शीतल चंदन, मिले हंसों को शीत का समंदर, जो भिखारी को मिले देव मंदिर, जो पुजारी को मिले देव मंदिर, जैसे अंधेरी में एक सितारा, जैसे बाजन को मिले पुत प्यारा। प्रेम भक्ति से मन बदल गया, मेरा सामने से दिल मिल गया, मेरा सामने से दिल मिल गया। गोपाल मेरा मेरे श्याम घनश्याम, बाकी लोग बैठ जाओ, बाकी लोग क्यों खड़े हैं, बैठ जाओ। जैसे अंधे को मिले नैन ज्योति, जैसे निर्धन को मिले हीरे मोती, जैसे पतझड़ में पुष्प खिल गया, मेरा सामने से दिल मिल गया, मेरा सामने से दिल मिल गया। मेरा सामने से दिल मिल गया, मेरा सामने से दिल मिल गया। जैसे निर्धन को मिले मोती, जैसे अंधे को मिले नैन ज्योति, जैसे पतझड़ में पुष्प खिल गया, मेरा सामने
जय जय श्री राधेश्याम। जैसे अंधे को मिले नैन ज्योति, जैसे निर्धन को मिले हीरे मोती, जैसे पतझड़ में पुष्प खिल गया, मेरा सांवरे से दिल मिल गया, मेरा सांवरे से दिल मिल गया। जय जय श्री राधे। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, मैया गवा। आज मोरे भैया गवा, आज मोरे मैया की आवाज बहुत अच्छी है और भाव से गाती है, तुम तो लट्टू सब मारता हो। मैया अलग अलग बोल के नहीं सुना, भैया को नंबर पहले। आज मोरे मेरी बात गई हो। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज जोरते ने प्यासी ए भगवान, तुम तो वैसे ही जीत गई हैं, बोलो चाहे मत बोलो, पर एक बार बोले के सुनाए दे जिन्हें। अब मैं ना बोल लो। आज मोरे लड़वे को तो पहने और लड़वे को खावे को हैं पीवे को जागो तो बहुत पहने हो, भगवान का नाम ले। भैया कैसे करे? नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। आज मोरे अंगना में पागलों की महफिल है भैया, तो पागल है, कबो नाचने करे, कबो हंसने करे, कबो रो में हैं पागल। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया। गोपियां भगवान को बुलाती हैं, लाला ऐसा कौन सा दिन आवे को जातना तू मेरे आंगन में आके मेरी आंगन के अगार चोरी करेगा और मैं देखूंगी। तो गोपियां रोजाना आस लगाती हैं, रोजाना चर्चा करती हैं, एरी तेरे यहाँ आयो? बोले हाँ मेरे यहाँ नहीं आयो। आज मोरे अंगना में आओ, कोरी कोरी मटकीन में धोरी धोरी गई अनेको,
ना नाक कट रही वो अच्छा ना लगे, आखिर तुम्हें डिपार्टमेंट हो है। कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गई अनेको, आई के चुलाने पे गाड़ी, अरे बराबर सरबर किसी तो कर ले। कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गई अनेको, अरे पोपले बाबा ने नाचने में दिखाई दे, वही से देखी जाएगी। जय हो। बजा दो भाव से, नीचे आकर के नीचे ही आवाज आ रही है। ये बाबा कौन से काम किए साहब? सांती। अच्छा सांप भोले बाबा मारो। अरे वाह साहब, वाह वाह साहब, एक बार तालियां बजा दो। कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गई अनेको, ताजो ताजो कैसो। कोरी मटकी क्या भैया? वासना रहित बुद्धि, संस्कार समाज के, दुनिया के, भोगों के, जिसको छू नहीं पाए, एकदम कोरी। ताजो ताजो भैया। रामायण में गाय को क्या गाय बताए? सात्विक श्रद्धा ध्यान सुहाई। श्रद्धा से भाव पैदा होता है। श्रद्धा जो दूध देती है, गाय जो दूध देती है, उसका ही तो दही बनता है। यानी साधना के अनेकों रूप, रोजाना नई नई, यानी कि एक टिकल नहीं, रोजाना मंत्र जाप, रोजाना रामायण का पाठ। कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गई है, ताजो ताजो कैसो कैसो। जिन्हों तो जोश आ रहा भैया। ये बुलेट है, बुलेट बुलेट में गरम गरम होते हैं ना, पिकअप हाई नहीं होता है बुलेट का, है ना। ताजो 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 ताजो। बराबर पे गाड़ी है भैया, बराबर है गए। ताजो ताजो दहिया, ताजो ताजो दहिया, जमायो गोपाल, जमायो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम।
दर्शन की प्यासी गुजरिया जय जय श्री राम। कोई बात मत करना, बिल्कुल चुप रहना। मैया, एक गोपी ने भगवान से बहुत प्रार्थना करी, लाला मैंने बड़ो मीठो दही तेरे लिए बनाया, बड़ो प्यारो दही, और खटिया खड़ी कर दी अपने गेट के पास में ही, और वहां के ऊपर एक चदरा डाल दो, बाकी नीचे छुप गई, क्योंकि सच्चे मन से कोई पुकारता तो भगवान जरूर आते, ये बात वो जानती थी। भगवान के पास खबर पहुंची कि गोपी तेरा इंतजार कर रही है लाला। अपना प्रेम को उसने पूरा श्रृंगार कर रखा है, अपना प्रेम उसने अपने आंगन में रख रखा है। मैया, भगवान अपने ग्वाल वालों को लेकर के जब उस गोपी के घर में आए और पहले ग्वाल वालों को नीचे झुकाया, फिर दूसरे ग्वाल वाल और खुद ऊपर चढ़ गए। जो मैंने प्रक्रिया बताई थी उसी प्रक्रिया से माखन पहले नीचे वालों को, फिर बीच वालों को, और भैया उन्हीं में से एक सखा को एकदम छींक आई नीचे वाले को, सो सब ऊपर के और नीचे को सब लुढ़क पुढ़क है गए, और वो बेचारा ने सब छींके तो लटक्यो रह गए। जब लुढ़क पुढ़क भाई, तो वो जो भीतर छुप के देख रही ना, दर्शन कर रही बड़े भाव से, बड़ी प्रसन्न चित्त से, वो भूल गई कि मैं छुप के दर्शन कर रही, वो भूल गई। वह लुढ़क पुढ़क पे जड़ धरे हंसी, अब हंस परी तो जो ग्वाल वाल एकदम बन गई, हंसे कौन भाई, वो धरे भागे, सब भागे, बेचारे लटकनता लटके रहे हैं। निकल के आई बोले लाला तू बड़ा चालाक बनतो, कोई पकड़ के दिखावे, कोई पकड़ के दिखावे, आज पकड़ हो गए हो। वो बोले पहले उतार तो ले, बाद में कुछ बात करियो, पकड़ा दगड़ी जो करियो, पहले लटक रहे उतार तो ले। तब लाला को नीचे उतारा और जी भर के देखने लगी। बोले कनुआ तुम इतना आकर्षण कहां से आया? कृष्ण है ना, उसका अर्थ ही है जीवानाम चित्तम बलात् आकर्षयति, जीवों के चित्तों को जबरदस्ती खींच ले। अरे वो तो कृष्ण है, कृष्ण की कथाएं कहने वाले लोग जीवों के चित्तों को खींच लेते हैं, और वो तो साक्षात कृष्ण है। उनकी कथाएं कहने वाले लोग आपने देखे होंगे, बातंते ही दुनिया को जीत लेंगे। वो किसी से दो बात कर लें, वो उनका अपना बन जाता है। वो किसी की ओर प्यार की थोड़ी दृष्टि डाल दें, वो अपना बन जाता है। उसको जी भर के देखने लगी। बोले लाला तो इतना प्यार, इतना स्नेह क्यों है? कभी तेरे में कोई रूप दिखाई देता है, कभी तेरे में कोई रूप दिखाई देता है, समझ में नहीं आता, इतने रूप तेरे। हे प्रभु मैं तुम्हें दिल में बसाना चाहती हूँ। लाला ने अपनी माया फेरी। बोले जी प्रभु की और भक्त की बात दूर करे, तो लीला करनी है तो करे, तेने पकड़े हो काय घूमे, एकदम होश में आई। बोले हाँ तेरी मैया पे तो चौगुना माखन लूंगी ना, रंगे आदन पकड़े। ये तो बहाना था भैया भक्तों से, भगवान से भक्तों का। मैयाओ तुम्हारे घर में जो ज्यादा जो लड़की जो लाली ज्यादा हंसती खेलती और ज्यादा लड़ती भिड़ती होगी ना, कैसी लड़ती भिड़ती, वैसी झूठे को उसकी ज्यादा याद आएगी। और जो वैसी होगी मनगुन्नो जानता हो, गाल भड़ानी, न कहते बोले न कहते चाले, और पे मत में ऐसी रहे। वो तो चाहे घर में रहो चाहे कहूं ससुराल जाओ, कोई मतलब ना। तो ये कन्हैया बहुत चुलबुला था, इसलिए सबके चित्त को इसने खींच लिया। और ये चुलबुलापन करता ही इसलिए है कि
संसार के जो विषयी जो जीव हैं उनमें साधना के द्वारा परमात्मा में मन लगाने की क्षमता तो थी नहीं। परमात्मा ने स्वयं अनुग्रह किया, मैं स्वयं तुम्हारे मन को लेने आऊंगा। तो ये गोपी बोली चल तेरे को तेरी मैया के पास ले चलूं, यशोदा के पास में। वो भी साहूकार बनती है और तू भी साहूकार बनता है। आज मैंने रंगे हाथों पकड़ा है ना, बोली मौसी को जो ले दे के काम बन जाता हूं, बदनामी होगी मेरी, ये सब दुनिया में चोर कहेगी। बोले बिल्कुल नहीं, तू बड़ा साहूकार बनतो ना। आज रंगे हाथ में पकड़ो, चल पकड़ के ले गई साहब। ए मैया ब्रज में है ना वो रास लेके जा रही, तो ब्रज में प्रथा है घूंघट मारने की। तो जो नारियां सुलक्षणी होती हैं, अच्छी होती हैं, वो पर्दे में अपनी शर्म वाली होती हैं, वो पर्दा करती हैं घूंघट। वैसे यहाँ भी घूंघट तो खूब करती है मैया, करती है ना, कम करती हैं कुछ, खूब करती हैं, खूब करती हैं यहाँ भी। पर जा क्षेत्र में घूंघट दो तरह के करती हैं भैया, पता है तुम्हें? एक तो घूंघट सही तरीका से करती हैं, कछु ऐसी है घूंघट तो पूरा करती हैं पर अपने पूरे मोहड़े को दिखा देती दुनिया को। घूंघट भी हो गया और पर्दा भी हो गया। लेकिन ब्रज में ऐसा नहीं, ब्रज में पूरा घूंघट करके वो गोपी जा रही थी। लाला को हाथ पकड़ करके लाला ने रास्ता में कहा, अरे मौसी, अरे गोपी, तू तो बहुत कठोर है, तेने कितना मेरा हाथ कर पकड़ना क्यों? जहाँ हाथ में दर्द है रहा दूसरे हाथे बदल ले। तो जैसे ही दूसरा हाथ बदले हो ना, इतनी देर में तो भगवान माया खेल गए। अपना हाथ छुड़ा लो और वह गोपी के क्या कहते तुम्हारे अंग्रेजी में तो हस्बैंड कहते हैं। मैया तुम क्या कहती हो? हस्बैंड ही कहती हो? नहीं, हस्बैंड मत क्या करो। हमारी देश की परंपरा है, सीता जी ने बताया राम जी की ओर इशारा करके कि खंजन मंजू तिरछे नैनने। वनवास में जब गए थे ना, तो गांव की गांव बधूटियां सीता जी के पास बैठी थी नीचे, राम लखन ऊपर बैठे थे, लखन जी खड़े थे, राम जी बैठे थे। तो गांव की ग्राम बधूटियों ने पूछा, अरे बहन बुरा मत मानियो, हम तो गंवारे नहीं गांव की, जी तुम्हारे को लगे। तो लक्ष्मण जी का नाम तो बता दिया, नाम लखन लघु देवर मोरे। लेकिन भैया अब आदमी का तो नाम नहीं ले सकती माता, क्या ले लेती हैं? कोई लेती है क्या? एक आदमी कोई होए मोबा, तो आदमी का नाम नहीं लेते। तो कैसे बताओगी? आप करके बताऊं कि वैसे ही बता दूं? हाँ? करके बताऊं? अच्छा, सीता जी पर्दा में बैठी, नेक देर को समझ ले मैं सीता जी, नेक देर को। अभी रुक लो ताली। सीता जी आसपास ग्राम बधूटी बैठी, कि ये कौन है? तो खंजन मंजू तिरछे नैनन, अपनी आंखों से, अपनी आंखों को इस तरीके से चलाया कि निज पति कहेउ सीयते न सैनने। मैया सीता जी ने थोड़ा सा घूंघट करो और अपनी आंखों को राम जी की ओर किया और फिर अपने हृदय की ओर कर दिया। ए भैया ऐसे करके कर दिया। निज पति कहे उसी, आंखों के इशारे से बता दिया कि ये मेरे हृदयेश्वर हैं, मेरे हृदय के सम्राट, मेरे हृदय में बसने वाले, मेरे हृदय मंदिर के ये इष्ट देव हैं। हमारी माता बहनें भी क्या है, कोई नहीं समझता, कोई वैसा पागल होए तो फिर ये कहती हैं कि जी हमारे बे हैं, ये हमारे बे हैं।
लेकिन कब तक कैसी है ऐसे कब तक कहती हैं जब तक कोई चिंटू नहीं है जाए, हैं कोई चिंटू है जाए फिर तो चिंटू के पापा आते ही हैं, फिर तो चिंटू के पापा हो जाते हैं। अब तब तक क्या कहें? तो वो जो गोपी जा रही थी ना, कन्हैया ने गोपी के हाथ से अपना हाथ तो छुड़ा लिया और गोपी के हाथ में कौन को हाथ दे दो? गोपी के बिना को। और कन्हैया गायब है गए और गोपी तो पे चले जा रही है अपनी धमक धड़ी में, आए बड़ी जोर से और सुनाती जा रही है आज हाथ लगा दूंगी। अब आदमी बोले भैया मैंने तो कुछ प्रार्थना करा, मन ही मन सोच जा रहा और वह अपनी तानाशाही में चली जा रही है। चौगना बड़ा साहूकार बन तो है, बड़ा फराना बन तो दिखानो जागे जसोदा, ए जसोदा, ए पूरा हिला के रख दो घर, क्योंकि जाकर थानेदार है भैया। जसोदा बेचारी निकल के आई, अरे 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 बहन काम आते कहाँ है वो, दरवाजा खोलो। जसोदा ने देखी कि अपने आदमी को हाथ पकड़े है और द्वार पे ठाड़ी है। बोली का है वो बहन? अच्छा अब वो पूछ रही का है वो, तो दिख ना होगा हैं? अब वो जो पूछ रही का है वो रंग हाथ में पकड़ के लाई हूं। जसोदा बोली भांग पी के आई लगे, तो उन्हें भांग पिया दी जाता। जसोदा बोली जो बता कि का बात है, कौन रंगे हाथ में पकड़ के लाई है, काय को रंगे हाथ में पकड़ के लाई है? तू कहती है ना कि मैं छोरा साहूकार, मैं साहूकार हैं, आज रंगे हाथ में पकड़ के लाई हूं। तू कहती कि चौक न ले जाए कोई, चौक न माखन लूंगी। और जसोदा कबूबा के आदमी मांग देख के, कबूबा के मोड़ी मांग देख के बोली जी लफड़ा क्या समझ में नहीं आता। जसोदा ने बार बार जब देखी तो गोपी बोली अब का देख रही है यूं बता। बोली बहने देख कर चुना रही, यूं सोच रही हूँ तू तेने आज काऊ कुछ खायो पियो का? बोले नहीं तो बोले तू भांग का पी आई है यूं बता। बोले हम मैं आओ तो लगूंगी भांग पी गई है, अब मैं भांग पी के आई हूँ, साजी साजी पकड़ के लाई हूँ। तो जसोदा ने फिर अंतिम में जो पूछी ले कि यूं बता बहन तू पकड़ के कौन है लाई है? बोले पकड़ के लाई ते छोरा है और अब देख ही ना रही, अहंकार चलो अब देख ही ना रही पीछे है कौन। पकड़ के लाई ते छोरा है, देख ले खूब आंख फाड़ फाड़ के देख ले छोरा पकड़ के लाई। जसोदा ने बोली शायद मेरी आंख छोटी और नहीं दी करो तो मैंने देख विचार। तो जसोदा ने पक्का विश्वास कर लो कि मैं छोरा ना। तो जसोदा ने कही अरे पागल नेक घूंघट उभार के खोल के देखे मैं छोरा है कि तेरी सास को छोरा है नेक देख तो ले। ये तो मैंने शुद्ध हिंदी में कही है, ब्रजभाषा में ना कही। ब्रजभाषा में कह दूं भैया, कह दूंगा। जसोदा मैया जब बोली होगी तो ऐसे नहीं बोली होगी। माने कही ने के पीछे तो देख जा घूंघट खोल के मैं छोरा के त्यो खसा हुआ ने के पीछे को देख। जैसे इन्होंने जी बात कही भैया और गोपी ने मोड़ और घूंघट उभार के जैसे देखो एकदम बाको तो बेचारी को पसीना छूट गया। बोले जी कहा और दौड़ी माते घर को, और घर पे बहुत गोपी जुड़ी वही घर पे गोपी इंतजार कर रही कि आज तो माखन लेके आ रही होगी है, पकड़ के ले गई लाला है। बोने का बताओ कि माजन का है वो केस उल्टो ऊपर गो हैं, क्रॉस केस है वो और केस उल्टो ऊपर गो। बोने का बताओ सब पसीना देती भाई दौड़ी दौड़ी आ रही है। बोली का भाई और का है वो, का है वो? बोली अबे तो कछु ना है पर वे लौट के आएंगे तो वो कछु होगो, मार कुटाई जो कछु होगी। अभी तो जान बचा के भाग आई हूँ जैसे तैसे पता ना। एक गोपी बोली तू तो पागल ही निकरी, बड़ी चतुर बनती। अरे तू मान ले कि क्यों गई? जब पकड़ लो तो नहीं बांधती भाई हैं, यहाँ बांध लेती भाई। एक जेल से दूसरी जेल में कह दिया ले जाओ तो बीच में 50 लहड़े हैं। तू खुद अपना गड़बड़ कर रही, यहाँ बुलाती बाकी माँ है। वो बोली मैंने तो करके देख लो, तू बाकी रह गई, तू देख ले ठीक है, तू बाकी दे दे चैलेंज, मैंने तो देख लो जो कुछ बातें पंगो ले को फल। हाँ बोले ठीक है, दम होए तो मैं खबर कर दियो मैं यहाँ आवे
यही परमात्मा को बुलाने का बहाना था प्यारे, यही परमात्मा को बुलाने का एक तरीका था। कन्हैया के पास खबर पहुंचेगी भाई के द्वार के बगल में एक और है, बड़ी बड़ी होशियार, बड़ी चतुर। भगवान बोले चतुर ही मुझे ज्यादा अच्छे लगता है, जे चतुर ज्यादा बनता ना मैं बने के ज्यादा। अच्छा गोपी, वो जो गोपी थी वो गोबर के बहाने चली गई और अंदर भगवान आए और माखन चोरी करी। उनको तो पकड़ना था खुद जानबूझ करके, और भगवान जानबूझ करके पकड़ गए। तो फिर कहा गोपी ने कि लाला